इसी कोशिश के सिलसिले में आज हम हल्क़े असम्बली चंद्रान गुट्टे में 10,000 राशन के किट्स की तक़सीम के सिलसिले में हमारी जानिब से मुकामी अराकीन बल्दिया जो 7 डिवीज़न हमारे पास हैं, उन 7 अराकीन बल्दिया के पास हम भेज रहे हैं और वहाँ पे सदर मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों के साथ अराकीन बल्दिया ये 10,000 राशन के किट्स अवाम में तक़सीम करेंगे ताकि ईद के मौके पर किसी घर में भी कोई भी भूखे ना रहे। और इसी सिलसिले में हमने कल भी करीब 5,000 राशन के किट्स की इजराई यहाँ से हमने की है, जिसमें हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के लिए 2,000 किट्स यहाँ से भेजे गए हैं और वहाँ के अराकीन बल्दिया, सरगर्म कारकुन, सदर मुतमदीन और मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली की निगरानी में वो 2,000 किट्स की तक़सीम का सिलसिला शायद आज से शुरू हो चुका है और वो होगा। और मुसलसल काम हो रहा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया, सदर मुतमदीन व सरगर्म कारकुनों की जानिब से। उनके काम में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मैं भी ताउन कर रहा हूँ और इसी सिलसिले की कड़ी थी जो कल बहादुरपुरे में हम भेजे और फिर याखुतपुरे के लिए भी हमने करीब 1,000 के करीब शायद वहाँ पर भी हमने रवाना किए हैं। अहमद पाशा कादरी साहब आए थे और दूसरे अराकीन बल्दिया भी वहाँ के आए थे, उनके ज़रिए हमने यहाँ से इजरा किया। और फिर राजेंद्र नगर के लिए भी हम दिए हैं, जो हसन नगर और अमीर मोमिन साहब की पहाड़ी और 9 नंबर किशन बाग, ये इन इलाक़ों में तक़सीम के लिए भी हमने वहाँ पर भी रहमत साहब को रवाना किया है। इससे पहले भी हम मुसलसल भेजते रहे हैं राजेंद्र नगर हल्क़े असम्बली में और यहाँ पर भी भेजे हैं। और फिर सिकंदराबाद के इलाक़ों में और मख्ते मज़ार, सिकंदराबाद और फिर कारखाना, बेगमपेट, इन इलाक़ों में भी भेजने के लिए हमने रवाना किए। और फिर बंजारा हिल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भी भेजने के लिए हम वहाँ पर भी कुछ राशन के किट्स करीब 1,000 के ऊपर रवाना किए हैं। इंशाअल्लाह आज जनाब वहाब साहब, फहाद बिन अब्दास साहब और जनाब हैदर साहब और दूसरे सलीम साहब और हमारे इब्तिदाई बंजारा हिल के जो लोग हैं वो लोग आज रात में इंशाअल्लाह उसको भी तक़सीम करेंगे। हमने पहले भी भेजा था कई मुकामात पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि 1 लाख के करीब तैयारी हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख के करीब अनाज की पैकेट्स की तक़सीम भी इंशाअल्लाह आज, कल, परसों 1-2 दिन में शायद 1 लाख के तक़सीम भी मुकम्मल हो जाएगी। हम इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमसे काम लिया है और हम काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमने सिर्फ हल्क़े जात में असम्बली या बल्दिया हल्क़ों में हमने तक़सीम नहीं की, बल्कि जैसा आप जानते हैं कि दीनी मदारिसों की को भी हमने अपना ताउन दिया है और कई माइग्रेंट वर्कर्स जो उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड या महाराष्ट्र से आए हैं, उनकी भी हमने मदद की है, ताउन किया है। और इसी सिलसिले में इंशाअल्लाह 1-2 दिन के बाद हम हुफ़ाज़ जो मसाजिद के हैं उनका भी हमारी जानिब से ताउन करने का हमने ऐलान किया है, वो भी करेंगे। तो बहरहाल हम काम कर रहे हैं, अल्लाह का फजल करम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदक़ा, औलिया अल्लाह की दुआएं कि अल्लाह ने हमसे काम लिया और ये समझकर हमने काम किया कि ये एक मौका है। इस मौके में जितना हो सकता है हमको नेकियां बटोरने का मौका मिलेगा, हमको बटोरना है। और हमने और मेरी टीम बिलखुसूस जनाब समद बिन अब्दास साहब
जनाब नसीर गयास साहब, जनाब फहद बिन अब्दास साहब, जनाब वहाब साहब कॉरपोरेटर और जनाब सईद साहब और दूसरे मेरे साथ जो यहाँ पे हमारी टीम थी, हम सब ने यही सोचकर काम किया कि फिर ऐसा मौका नहीं आएगा नेकियां बटोरने का और अपनी आखिरत को संवारने का। अल्लाह ने हमको मौका दिया, हमसे काम लिया। हम अल्लाह की बारगाह में सजदरेज़ होकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और मुझे एक ही बात याद आती है कि मैं बार बार आज से 9 साल पहले मुझ पर हादसा होने के बाद मुझे याद आता था कि नहीं मालूम कि वो क्या काम है जो अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है। और हर दिन यही सोचता और यही फिक्र में रहता कि शायद ये काम है अल्लाह मुझसे लेना चाह रहा है। जब ये इमारत बनी तो ये इमारत को देखकर मैं हर वक्त यही समझता रहा कि शायद ये काम है अल्लाह मुझसे लेना चाहता था, इसलिए हयात बख्शी। या फिर दवाखानों की तामीर हो, वैसी हॉस्पिटल की तामीर हो या असरा की तामीर हो, तो इन तामीरात, इन इमारतों को देखकर समझता था कि शायद ये काम है जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हयात दी। बहरहाल हर रोज़ महाराष्ट्र बम्बई जब गया तो वहाँ पर भी सोचता था कि शायद ये काम है इसके लिए अल्लाह ने हयात दी। और आज 5 करोड़ से ज़ायद सरफे के ज़रिए भूखों का जो काम अल्लाह ने मुझसे लिया है, भूखों तक अनाज पहुँचाने का, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये भी एक काम था जिसके लिए अल्लाह ने मुझे हयात बख्शी है। तो मैं सारे उन लोगों का ममनून और मशकूर हूँ जिन्होंने आज से 9 साल पहले मेरे हयात के लिए दुआएं की थीं, रोज़े रखे थे, अल्लाह के घर का तवाफ़ किया था और अल्लाह से मेरी हयात के लिए दुआ मांगी थी। मैं क़र्ज़दार हूँ उन सब लोगों का, और अल्लाह ने मुझे मौका दिया इस क़र्ज़ को उतारने का नहीं, बल्कि कहूँगा कि इस क़र्ज़ को अदा करने का एक मौका दिया है मुझे। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी ज़ात से जितना मुमकिन है कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी ज़रूर एक हकीकत है कि इतना करने के बाद भी मैं कहूँगा कि हमने कम किया है और बहुत से लोग भूखे हैं और बहुत से ज़रूरतमंद लोग हैं जिन तक हम नहीं पहुँच सके। लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं और करते रहे हैं, हमारी ज़ात से जितना मुमकिन है हम करेंगे। बहरहाल मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से और आवाम से भी मैं अपील करता हूँ कि अगर ये जो हमने काम किया है इसके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करे। दुआ करिए कि अल्लाह ये जो हमने काम किया है इस काम का अजर अज़ीम सालार मिल्लत अलैहिर्रहमा के और फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो सारे कारकुन, वो सारे ज़िम्मेदारान, सारे सुदूर मुतमदीन जो इस वक्त इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह इन सारों को इसका अजर दे और इन सारों की खबर को अल्लाह नूर से भर दे। और दुआ करिए कि अगर हमारा काम, मेरी माँ बीमार हैं, बीमार रहती हैं, ज़ईफ़ हैं, दुआ करिए कि अल्लाह इस काम का अजर मेरी वालिदा को सेहत अता करके करे। दुआ करिए, मैं सबसे कहूँगा कि दुआ करिए कि अल्लाह मेरी औलाद को भी इस काबिल बनाए, बासलाहियत बनाए कि वो भी आगे चलकर नेक बने, अच्छे बने और ज़रूरतमंदों की मुझसे ज़्यादा मदद कर सकें। दुआ करिए कि मेरे साथ जो भी असाब ने काम किया है, अल्लाह इनके परेशानियों को, इनके मुसीबतों को दूर फरमाए। मैं आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल फरमाए और अल्लाह हमारे साथ जितने भी लोग इस काम में शरीक रहे हैं, अल्लाह इनकी परेशानियों को दूर फरमाए, इनकी मुसीबतों को दूर फरमाए, इनको, इनकी आल औलाद को, इनके वालिदैन को इस काम का अजर अता फरमाए, इनकी मुसीबतों को दूर फरमा कर, इनकी परेशानियों को दूर फरमा कर। रमज़ान का माह ख़त्म होने पर है, अल्लाह की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए, अल्लाह क़र्ज़दारों के क़र्ज़ों को दूर फरमाए, जो बेकसूर महरूस हैं अल्लाह इनकी रिहाई अमल में लाए।
अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी बच्चियां जो घरों में बैठी हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, अल्लाह इनकी शादियां करवा दे। हमारे नौजवान बच्चे जो इम्तिहानात लिखे हैं, अल्लाह उनके इम्तिहानात में उनको कामयाब करें, और फिर आगे जो लिखेंगे इम्तिहानात, अल्लाह उनको भी उनके इम्तिहानात में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो बीमार हैं, अल्लाह इनको सेहत व शिफा अता फरमाए। जो बेरोज़गार हैं, अल्लाह उनको रोज़गार अता फरमाए। ऐ अल्लाह, हम मुसीबत ज़दा लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा, परेशान हाल लोगों की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमारी गैबी मदद फरमा। हम सबको इस वबा से महफूज रख, इस वबा से महफूज रख, और हमारे घरों में हमारे वालिदैन जो हैं, जिन जिन असाब के माँ बाप हैं, ऐ अल्लाह हम हमारे सरों पर और उनके सरों पर उनके माँ बाप को कायम रख। ऐ अल्लाह उनको और हयात बख्शे और उनको सेहत व आफियत अता फरमाए। हमारे बुज़ुर्गों जो इस हमारे दरमियान में, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, उनको सेहत व आफियत से रख। हम सबको नेक बना। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जिन जिन लोगों ने खैर का काम किया है, ऐ अल्लाह इस माह में तो इस खैर के काम को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन जिन लोगों ने अपनी ज़कातें निकाली हैं, उनकी ज़कात को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों ने बेवाओं की, यतीमों की मदद की है, अल्लाह तो इस मदद को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन जिन असाब ने तेरी मोहब्बत में रोज़ा रखा और फाक़े की आलम में थे, भूख से तड़पते रहे, प्यासे रहे, लेकिन सजदे में इबादत करते रहे, ऐ अल्लाह तो इन रोज़ेदारों के रोज़ों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जिन रोज़ेदारों ने इबादतें की हैं, नमाज़ें पढ़ी हैं, ऐ अल्लाह तो इनकी नमाज़ों को कबूल फरमा। कुरान जो पढ़े हैं, ऐ अल्लाह तो इनकी कुरान खानी को कबूल फरमा। जिन लोगों ने तराबियों का एहतमाम किया, घरों में रह कर तराबियाँ पढ़ी हैं, अल्लाह उनके तराबियों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हमारी हर इबादतों को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं, हम तेरी बारगाह में सजदरेज़ होकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, तो हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारी तौबा को कबूल फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी मुसीबतों का खात्मा कर, हमारे परेशानियों को दूर कर। ऐ अल्लाह इस वबा से लड़कर जब हम बाहर निकलेंगे तो और मुसीबतों में घिरे रहेंगे और परेशानियों में रहेंगे मौला, तो उस परेशानियों से भी हमको महफूज रख, उन मुसीबतों से भी हमको महफूज रख। हम सबको नेक बना, एक बना। जिस तरीक़े से हमने रमज़ान में इबादतों का एहतमाम किया, ऐ अल्लाह हमको हिदायत अता फरमा, तौफ़ीक़ अता फरमा कि रमज़ान के बाद भी हम इसी तरीक़े से का एहतराम करते रहें, नमाज़ों का एहतमाम करते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। इसी तरीक़े से हम अपनी ज़िंदगी में इबादतों को शामिल रखें और तुझे राज़ी रखें। ऐ अल्लाह हमको तौफ़ीक़ दे, हमको हिदायत दे, हम सब की खिदमत को कबूल फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सर ये लॉकडाउन में जो नरमी करें आ गई, इसके लिए कुछ मैसेज देंगे सर? लॉकडाउन में जो नरमी दिए हैं, इसके लिए मैं आवाम से यही अपील करूँगा कि एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए। लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब यही नहीं है कि ये बीमारी, इस वबा का खात्मा हो चुका है। उस वक्त कोई चारा नहीं था सिवाय लॉकडाउन का, अब कोई चारा नहीं है कि लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता खोलने का। उस वक्त भी बीमारी थी, इस वक्त भी बीमारी है। अपने आप को महफूज रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को रखिए, अपने आप को साफ रखिए, पाक रखिए, हाथ धोते रहिए और सैनिटाइजेशन करते रहिए, और बहुत ज़रूरी है तो बाहर निकलिए, और बाहर से जब घर आएंगे तो बाहर के जितने आपके जूते हैं, चप्पल हैं, वो घर के बाहर ही छोड़िए। कपड़ों को भी बाहर घर जाकर फौरन डाल के धोइए उसको, क्योंकि घर में बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं। अगर कोई एक बाहर जाएगा और फिर वापस घर में आएगा तो वह घर को हो सकता है अपने साथ वो जरासीम को भी लेकर आएगा। तो जितनी हो सकती है एहतियात करिए। और मैं ये भी कहूँगा कि अब तक हम इस जरासीम से या इस मर्ज से या इस वबा से या इस वायरस से लड़ने में थे, अब उससे ज्यादा हमको रोजाना के
ज़रूरियात और अपने ज़िंदगी को जीने के लिए लड़ना है, और वो लड़ाई बहुत सख्त है। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको इसमें कामयाबी दे, और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि और जितने भी साहिब इस्तिताअत लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, मैं उन सब से कहूँगा कि बड़े इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री सब है, सबके लिए आजमाइश का वक्त है। जितना हो सकता है मैं सबसे कहूँगा कि गरीबों को नौकरियों से मत निकालिए, नौकरियों पे रहने दीजिए। कोई बात नहीं, तनख्वाह अगर घटा देते हैं तो तनख्वाह कम कर दीजिए, लेकिन उनको नौकरियों से महरूम मत करिए। अगर इस तरीके से हम एक दूसरे का ख्याल करेंगे तो शायद जो आने वाले कल का जो चैलेंज है, जो जीने के लिए हम सबको लड़ना है, इसमें हमको कुछ कामयाबी मिलेगी। सब उलमाओं की तरफ से और सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खालिद सैफ रहमानी साहब की तरफ से भी अपील आई है कि इस रमज़ान में सिंपलिसिटी से ईद मनाएं और ईद की शॉपिंग के ऊपर पाबंदी करिए बोलते बोले। मैं बिल्कुल ज़रूर मैं आवाम से अपील करूंगा कि ईद को जो साहिब इस्तिताअत लोग हैं सादगी से के साथ मनाएं, और उलमाए कराम ने जो अपील की है, इस अपील की मैं तायीद करता हूं, और उलमाए कराम ने जो ज़रूरी हिदायतें दी हैं उस पे अमल करने की मैं आप तमाम से अपील करूंगा, क्योंकि ये वक्त बड़ा नाजुक है। और ये मत समझिए खुदा के लिए कि वक्त ख़त्म हो गया, लॉकडाउन खुल गया, रात का कर्फ्यू है, दिन का है, हालात सही है। आप इस खुशफहमी में मत रहिए, अभी भी कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के साथ हमको जीना है। तो नहीं मालूम कैसा होगा। सर्दी और कोरोना वायरस का सामना हुआ, गर्मी और कोरोना वायरस का भी सामना हुआ, अब बारिश और कोरोना वायरस का सामना होने वाला है, तो नहीं मालूम ये कैसा होगा। तो बहरहाल हमको एहतियात करना है, और मैं सबसे कहूंगा कि हालात खराब है, जो भी जितना भी पैसा बचा सकता है उसको बचाना चाहिए। अगर कोई काम उसका पहले 1 रुपये में निकलता था, अब अगर 90 पैसे में निकल रहा है, 10 पैसे भी बचते हैं तो 10 पैसे की भी अहमियत है। खुदा के लिए समझिए इस बात को। मुल्क और दुनिया की मईशत तबाह और बर्बाद हो चुकी है, हर इंडस्ट्रीज परेशानी का शिकार है, हर कोई परेशानी का शिकार है। जो बड़ा है उसको बड़े परेशानियां हैं, जो छोटा है उसको छोटी परेशानियां हैं, लेकिन हर इंसान परेशानियों के शिकार है। तो खुदा के लिए किफायतशारी के साथ पैसे को बचाइए, एक एक पैसे को बचाते हुए कम से कम खर्चे में अपनी जिंदगी को गुजारना सीखिए, और लवाज़िमात और खर्चे और बेजा सरफे से परहेज करिए, एक दूसरे की मदद करिए, पड़ोसियों की मदद कीजिए। और उलमाए कराम ने जो अपील की है मैं इसकी तायीद करता हूं, और आवाम से अपील करता हूं कि उलमा ने जो हिदायतें दी हैं इस पर अमल करिए। सर, ये मोदी गवर्नमेंट जो है 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान करी, मुल्क में 12 से 15 करोड़ लोग जो है लॉकडाउन की वजह से, अनप्लान और अनप्रेसिडेंट लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए। अमेरिका और दूसरे ममालिक में बेरोजगारों को भत्ता मिल रहा, लेकिन यहाँ पे बेरोजगारों और स्मॉल इंडस्ट्रीज को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये पैकेज को कैसे देखते हैं आप, और आपकी तरफ से हुकूमत क्या सजेशन? देखिए साहब, हुकूमत का ये पैकेज मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया है, सिर्फ कागज पर है और जबानी जमा खर्च नजर आता है, अमली तौर से इस पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और हुकूमत ये बोल रही है कि कर्ज लियो सब। मैं कर्ज लेने के बजाय आप क्या देते हैं वो बताइए, नहीं बोल रहे हैं कि कर्ज लो। अगर मैं तो ये कहूँगा कि अगर मेरे से पूछे तो मैं तो उतना काबिल नहीं हूँ, कि इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जितनी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या मीडियम के इंडस्ट्रीज हैं, अगर हुकूमत अगर कुछ मदद कर सकती है तो कम से कम 5 महीने के वास्ते जो इनका पावर बिल है वो माफ कर दीजिए। अगर इनके ऊपर लोन्स है तो इनके EMI को हॉलिडे दे दीजिए आप। अगर इनको वाटर सप्लाई है तो वाटर सप्लाई 5 महीने तक फ्री कर दीजिए, और इनको टैक्स बेनिफिट्स दीजिए कि आप ये 5 महीने में जो भी कारोबार करेंगे इस पर जो टैक्स का जो स्लैब्स है उसको आप कम कर दीजिए। ऐसी कई चीजें अगर करेंगे तो जिसके जरिए कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये तो ऐलान सिर्फ कागज पे है और नाकामी है। और जिस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, जो लोग
जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई लारी में जा रहा है, भूख प्यास तड़पते हुए लोग भाग रहे हैं, तो ये हुकूमत की नाकामी की सबसे बड़ी निशानी है। तो इनके लिए भी हुकूमत ने कुछ भी कोई ऐलान नहीं किया। वापस ये लेबर्स वापस चले जाने के बाद आप उनकी मदद करेंगे, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, मुझे समझ में नहीं आता है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि चाहे रियासती हुकूमत हो या मरकजी हुकूमत हो, ये एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाएं और सारी सियासी जमातों से मिलकर उनसे मशवरे लें और पूरे रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स और दूसरे मिनिस्टर्स को बुलाकर मीटिंग लें, सबके मशवरे लें और मशवरे लेकर अगर कुछ काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि एक इकॉनमी को, मईशत को फिर से दोबारा पटरी पर लाने या बहाल करने में किसी हद तक कामयाबी हमको मिलेगी। लेकिन ये मसला सिर्फ हमारे मुल्क का नहीं है, सारी दुनिया का ये हाल है। लेकिन दूसरे ममालिक में जो इक़दामात लिए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे पास वैसे कोई इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। सब मेरा और एक सवाल है, ये लॉकडाउन में रियायतें दिए, ये भी कहा जा रहा है कि 15 दिन के बाद मुकम्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को रिज्यूम करेंगे ये लोग। तो ये टेस्टिंग को प्राइवेटाइजेशन नहीं कर रहे, सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्टिंग है। जब खोल ही दिया जा रहा है तो क्या कॉरपोरेट्स और दीगर जो तिब्बी इदारे हैं उनको जो है इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि टेस्टिंग हो और एक टेस्टिंग बड़े पैमाने पे हो? नहीं, ये टेस्टिंग की इजाज़त देनी चाहिए। और आपने जो सवालात जो उठाए हैं, मैं समझता हूं कि शायद ऐसे ही सवालात हाई कोर्ट के जज ने भी उठाए और हुकूमत से जवाब भी तलब किया है। तो देखते हैं कि हुकूमत क्या जवाब दाखिल करती है कोर्ट में इन सवालात पर। मगर मैं समझूंगा कि ये ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा हो सकता है हम टेस्ट करें। और ये भी एक चीज़ हकीकत है जिसको समझना चाहिए कि सारे लोगों का टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हम सारे हिंदुस्तान के टेस्ट अगर करना चाहेंगे तो कई बरस लग जाएंगे टेस्ट करने में। तो जितना टेस्ट हो रहे हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो मुतालबा है कि सारे लोगों का है वो भी सही नहीं है। एक बीच का रास्ता देखकर जितने भी ज्यादा टेस्ट होते हैं करना चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि जितने हॉस्पिटल्स हैं जो इन पेशेंट्स जाएंगे हॉस्पिटल में, जो सर्जरीज को जाएंगे, जो पेशेंट्स को एडमिट करेंगे, मैं समझता हूं कि उनको भी टेस्ट करना प्राइवेट हॉस्पिटल को लाजिम बनाए, ताकि अगर ये लाजिम बना देगी हुकूमत कि जो भी पेशेंट इन पेशेंट आ रहा है, जो भी पेशेंट सर्जरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट डिलीवरी के लिए जा रहा है, जो भी पेशेंट क्रिटिकल केयर में जा रहा है, अगर हम उसका कोविड टेस्ट करते हैं तो अगर वो पॉजिटिव आता है तो उनके लिए अलग वार्ड्स रखनी चाहिए, गांधी हॉस्पिटल को भेजना चाहिए। और जो नेगेटिव आते हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके नेगेटिव आने के बाद ही सर्जरी की जानी चाहिए, नेगेटिव आने के बाद ही सीसीयू में लेना चाहिए या उनको डिलीवरी। क्योंकि हमको हमारे डॉक्टर्स को भी बचाना है। अगर हम एक पॉजिटिव पेशेंट को हॉस्पिटल में ले लेते हैं और हमको नहीं मालूम है और डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते हैं तो वो डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इन चीज़ों पे गौर हुकूमत कर रही होगी। नहीं होगा तो अगर ऑल पार्टी मीटिंग अगर बुलाएंगे तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से हम ज़रूर ये तजावीज़ रखेंगे, मुख्तलिफ चीज़ें बताएंगे। क्योंकि एक आरोग्यश्री का जो ट्रीटमेंट था, आरोग्यश्री के पैकेजेस है, अब ये कोविड आने के बाद में किस तरीके को एडॉप्ट करके जो गाइडलाइंस बनाए गए हैं डीएमई की जानिब से, गाइडलाइंस तो बनाए गए हैं, पीपीईज होना है, ऐसा होना है, ये होना है, वो होना है, लेकिन आरोग्यश्री के रेट्स को रिवाइज नहीं किया गया। वही रेट्स रखेंगे और ये करो बोलेंगे तो फिर हॉस्पिटल्स आरोग्यश्री के पेशेंट्स को नहीं लेंगे। तो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को भी कोविड-19 के बाद में कोविड प्रोफाइल टेस्ट एक इंक्लूड कर उसके लिए भी कुछ एक अमाउंट देना चाहिए और उसके लिए भी गाइडलाइंस बनाकर कुछ इन्हांसमेंट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मैं हुकूमत से इस मीडिया के जरिए मुतालबा करूंगा, हेल्थ मिनिस्टर साहब से भी, कि आप फौरन मीटिंग बुलाइए। जितने भी आरोग्यश्री के जो कार्ड होल्डर्स हैं, जो पेशेंट्स इंतजार में हैं, कोविड टेस्ट एक लाजिम करिए और उसके भी पैसे आरोग्यश्री के पैकेज में इंक्लूड करना चाहिए। नहीं तो फिर हॉस्पिटल्स नहीं लेंगे। क्योंकि अब देखते हैं कि जितने भी प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं वो आरोग्यश्री के पेशेंट्स को रिफ्यूज कर रहे हैं। अब तो और मौका मिल जाएगा उनको
कि कोविड प्रोफाइल करना है, कोविड का टेस्ट करना है, ये सब करना है, आरोग्यश्री में ये कवर्ड नहीं, हम नहीं लेते, बोल के वापस भेजें। तो मैं हुकूमत से ये कहूँगा कि जो भी हॉस्पिटल अगर किसी आरोग्यश्री पेशेंट, गरीब पेशेंट को रिफ्यूज़ करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, एक। और दूसरा ये कि ये कोविड प्रोफाइल के लिए नए इजाफा भी इसमें करना चाहिए। ठीक है साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। साहब आप प्रेस वालों का भी शुक्रिया आखिर में कि बहुत पूरा 50-60 दिन ये मुकम्मल आपने ताउन किया मेरे साथ, हमारा और हमारे काम को आपने सराहा और अपना वक्त दिया। आप तमाम का भी बहुत बहुत शुक्रिया, सारे प्रेस का, सारे मीडिया का। थैंक यू सो मच। चलिए दे देंगे साहब, ये चलिए भेज दीजिए सब आगे ना आप लोग। दूर ठहर जाइए, पूरा इधर से इधर तक ये हटा दो भाई। गोरे भाई लाइट चलने दो जल्दी जल्दी भाई उठाओ। थोड़ा ये बता दें हमारे। चलिए चलिए हटाइए तो पीछे लोग ले लिए।